हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में मैं आपके साथ यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पेपर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इससे आपको ये समझ आएगा कि पेपर किस तरह का था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ये देखिए ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये चारों। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इसके अलावा WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये चारों स्टेटमेंट्स देखने थे। उसके बाद उसमें से आंसर देना था कि फर्स्ट थर्ड फोर्थ कौन सा वाला सही है। ठीक है, 1 2 3 1 और 4 ओनली, 2 3 4 ओनली, 1 2 ओनली। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हमेशा पूछे जाते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ऑप्शन में आपको इनमें से बताना है, कोई एक चूज करना है। ओके, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं क्विकली आपको ये पूरी PDF दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएगा। गुची के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है ये ABCD में से आपको बताना है कि कौन से सही है। ठीक है, तो इस टाइप का ऑल ऑफ द अबव ये भी हो सकता है। और मतलब किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव हो सकता है और किसी क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे 1 3 और 4 1 3 5 6 इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, इसमें से कौन सा बर्ड नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, गोल्डन महाशीर। और इसके अलावा बाकी और ऑप्शंस भी आप देख सकते हो। ठीक है, सास के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था। वेब 3 के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। वेब 3 के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बताया हुआ है, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आरोग्य सेतु, कोविन, डिजी लॉकर, दीक्षा, इन सभी के बारे में मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। टॉप ऑफ 1 ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये पूछा गया था। ये वेब 3 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पे। और आप आगे देख सकते हैं क्यूबिट इनमें से किस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था। फिर आप यहाँ पे और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं इनको आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। ये वैक्सीन वगैरह से कुछ क्वेश्चंस हमेशा की तरह इजी थे, नॉर्मल जैसे आपको दिख रहा है। कुछ क्वेश्चंस टफ भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही इजी थे। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, टफ थे। आप खुद देखकर एक आइडिया लगा लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। फिर मेजर सोलर फ्लेयर्स के बारे में क्वेश्चन, यहाँ पे रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट देखने हैं। उनमें से 1 2 1 और 2 और नाइदर 1 नाइदर 2 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये था कि आपका कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत टफ हो जाता है, तो इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से पहला दूसरा तीसरा सही है या 7 के 7 सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये काफी टफ हो जाता है। ओके, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड नहीं लगा सकते, उसमें आपको जो सही पता है तभी आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, करंट अफेयर काफी पूछा गया था, आगे आप देख सकते हैं। ये हिंदी वाला है तो हिंदी में भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम ये दल बदल से रिलेटेड था, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आप यहाँ देख सकते हो। ये यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस है, तो ये जो पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चंस हैं ये भी लास्ट ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत कर दिए गए थे। मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लग रहा था कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा और UPSC ने उनमें से काफ़ी सारे अलग आंसर दिए थे। ठीक है, तो अब आंसर का तो हम कुछ नहीं कह सकते, आगे चल के UPSC जब आंसर सीट बताएगा तब पता चलेगा। इस तरह से ही सोचना पड़ेगा। बाकी काफ़ी सारे आंसर्स लास्ट ईयर भी एलिमिनेट किए गए थे। ठीक है, एलिमिनेट नहीं किए गए थे, मतलब क्वेश्चन के जो आंसर सीट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दी थी और UPSC ने दी थी वो काफ़ी डिफरेंट थी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें सबको लग रहा था कि यही आंसर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकले थे। ठीक है, तो ये भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो
इसके बाद ये अटॉर्नी जनरल, ये सब पॉलिटी से क्वेश्चन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब ये मिशन भी मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी मेरे लेक्चर्स हैं अपने दूसरे चैनल पर, आपको आइडिया होगा। तो अगर आप ये सब देखें तो ये तो काफ़ी इजी है, ठीक है। फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद 1 2 3 4 इस तरह से आंसर करना है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये है, ये फिर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आ गए। इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, ये सब के बारे में क्वेश्चंस यहाँ पे वही 1 2 3 1 2 1 और 3 जैसे कि आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हो आप। 1 2 1 और 2 1 और 3 1 2 3 इस टाइप के, ठीक है। फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, ओके। तो ये सब क्वेश्चंस ये स्टेट्स, ये वेटलैंड्स लेक, तो आपका ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कहाँ पे ये वेटलैंड या ये लेक है और उसकी लोकेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो अब उसमें से बताना कि कौन से पेयर सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, ओनली 1 पेयर सही है, ओनली 2 पेयर सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे ये हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गए, तो ये सभी एंशियंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, तो अगर आगे हम देखें तो फिर यहाँ पे ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। अम्ल वर्षा किससे होती है, एसिड रेन किससे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड किससे होती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन। डीएनए ब्रॉडकास्ट, सॉरी डीएनए बारकोडिंग कैन बी अ टूल टू, ये क्वेश्चन मतलब ये सारे बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था, एसिड रेन किसकी वजह से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, गुजरात इज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इस पर एक क्वेश्चन था। ओके, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे वही उसी टाइप के क्वेश्चन थे। 1 पेयर सही है, 2 पेयर सही है, 1 2 3 सही है, इस टाइप की, जैसे आईआईटी में पूछे जाते हैं, और विद नेगेटिव मार्किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से एग्जाम टफ भी हो जाता है। हालांकि लास्ट ईयर से पेपर मुझे थोड़ा सा इजी लगा, बाकी आप बताइएगा आपको क्या लगता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देखकर सॉल्व भी कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपलोड कर दूंगी, ये पीडीएफ, जिससे आप उसको देख सकते हैं। ओके, एनएफटी से क्वेश्चन था, एनएफटी भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, नॉन फंजेबल टोकन्स क्या होते हैं, तो ये भी आपको आइडिया होगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये इसमें से काफ़ी सारा मैंने अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। ये राइटर्स के बारे में, यहाँ पर नाथमुनि किससे रिलेटेड हैं, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया, कौटिल्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। कौटिल्य से रिलेटेड आयुर्वेदा, ये सभी क्वेश्चंस आप देख सकते हो यहाँ पे, और इनको सॉल्व भी कर सकते हो। यहाँ पे पॉज करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आप अच्छे से इसको देख पाए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो इसके बारे में भी मेरा लेक्चर है ऑलरेडी, तो इसमें काफ़ी सारी
टॉपिक्स जो हैं उन पर मेरे लेक्चर्स हैं, तो आप उनको देख सकते हैं जिससे कि आपकी आगे की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, और करंट के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन कैसा है, आपको क्या लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।